Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today we are doing question number 3.18 of physics, class 11th. So let's see what the question is. So the question is, a policeman moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 मीटर per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? So इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक पुलिस कार एक थीफ्स कार को चेस कर रही है, मतलब उसके पीछे है, उनको पकड़ना चाहती है। जो पुलिस की कार है वो तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और जो थीफ की कार है वो 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब जब वो उसे नहीं पकड़ पा रहे तो उन्हें बुलेट फायर करनी पड़ी जिसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड। सो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस स्पीड से वो बुलेट थीफ्स कार को लगेगी। सो लेट्स फाइंड आउट। सो गाइज मैंने इसका एक डायग्राम बना लिया है। यह हमारी ये पी मतलब पुलिस कार है और ये टी मतलब थीफ्स कार है। यह हमारी ये हाईवे है, पुलिस कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और थीफ्स कार 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। और इस पुलिस कार में से हमारी गन है जिसमें से बुलेट निकली है जिसकी स्पीड है 150 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में कर लेते हैं। तो हम सबको पता है कि किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करना होता है, 150 मल्टीप्लाई बाई 18/5। अगर हमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, मीटर पर सेकंड में करनी है तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन मीटर पर सेकंड में दे रखी है तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। तो इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ 5 से 150 को काट लिए, 1 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब 30 के 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 3 54 और एक जीरो लगा देंगे तो 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी बुलेट चल रही है। तो हम इसको लिख देते हैं, स्पीड ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 540 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी सारी स्पीड हमको पता चल गई। अब हमें बताना है कि बुलेट किस स्पीड से थीफ कार को लगेगी। तो इसमें हमारा रिलेटिव वेलोसिटी यूज़ होगा। तो अब इसको करते हैं। हमें ये पता है जब दो चीज़ें एक साथ चल रही, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही होती है तो उनकी स्पीड घट जाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे एक कार चल रही है, अभी आप मानो कि बुलेट चली नहीं है, तो इस कार पे गन रखी है। अगर कार 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो गन भी तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। गन क्या, उसमें जो भी बैठा है, उसमें जो पुलिस वाला बैठा है उसकी भी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। उसमें कुछ भी रखा है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर ही है। तो जब एक कार चल रही है तो इस गन के अंदर जो बुलेट है उसकी स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर है। और जब ये फायर हुई तब इसकी स्पीड हो गई 540 किलोमीटर पर आवर। तो और ऐड हो गई इसमें स्पीड, तो यहाँ पर वो बुलेट की टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बुलेट इज इक्वल्स टू 540 प्लस 30, ये हो गई हमारी 570 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ फिर रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा। अब यहाँ हमें इस बुलेट की स्पीड और थीफ कार की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी। यहाँ दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर v वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ कार। तो v/bt हो जाएगा हमारा 570, ये हमने अभी निकाला है। रिजल्टेंट स्पीड ऑफ बुलेट किलोमीटर पर आवर माइनस 192 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा हमारा 570 माइनस 192, 10 to 8 17 8 388। एक बार मैं इसे फिर चेक कर लेता हूँ। सॉरी 388 नहीं है, 378 आएगा, 378 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। जो बुलेट होगी वो सामने थीफ कार पे स्पीड से जाके लगेगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होप यू विल सी ऑल अदर वीडियोज़ माइन। थैंक यू।